हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी जम्मू की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है iitjammu.ac.in। ओके, लिंक आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्हें एक्सप्लोर कर लीजिएगा। राइट, देन न्यूज़ अपडेट्स का सेक्शन है। तो देखिए, एक तो लेटेस्ट आया है स्पेशल ड्राइव का नोटिस, फिर आप 5 अक्टूबर डेटेड देख सकते हैं, ये फॉरेन नेशनल्स के लिए। उसके बाद 26 सितंबर डेटेड है, ये रेगुलर पीएचडी के लिए। ओके, ये न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, बेसिकली नोटिस हैं। तो आप रीड ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। यू नो कि उससे ये होगा कि सब ये जो स्क्रॉल हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम उसे ओपन करते हैं, वन बाय वन दोनों नोटिस को देखते हैं। जब आप उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा, ये वेब पेज ओपन होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट रिसर्च एरियाज़ का ऑप्शन है। देन यहाँ पीएचडी एप्लीकेशन के लिए लिंक है बेसिकली। एंड बाकी आप पीएचडी प्रोग्राम पे विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले एडवर्टीजमेंट। यस, ये है एडवर्टीजमेंट, 26 सितंबर डेटेड है। देखिए, रेगुलर भी है एंड विश्वेश्वरीय स्कीम के थ्रू भी है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्कीम है ये है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। तो यस, इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के लिए पोजीशंस हैं। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो देखिए, बीएसबी इज़ देयर, बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, देन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मटीरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल एंड फिजिक्स। ओके, आफ्टर दैट कैटेगरीज। तो देखिए, पहली कैटेगरी है फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट, फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर की। इसमें आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है फुल टाइम एक्सटर्नली फंडेड। तो इसी में जो विश्वेश्वरीय स्कीम है तो इसमें भी है। ऑल्सो जो जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं कोई और प्रोजेक्ट के थ्रू, तो आप सभी को अगर किसी को भी किसी और सोर्स से फेलोशिप मिलेगी तो आप सब इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड कैटेगरी फुल टाइम ही है, इसमें एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंडिंग है। एंड द फोर्थ वन इज़ ऑफ कैंपस। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल पीएचडी करेंगे, ऑफ कैंपस इन द सेंस कोर्स वर्क वगैरह आप यहीं से करेंगे। उसके बाद आपका जो लैब है, जो भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप फर्दर जो रिसर्च है वो करते हैं। नेक्स्ट ऑफ कैंपस है बट पार्ट टाइम पीएचडी। उसके बाद है इंस्टीट्यूट स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन या एक्चुअली कैटेगरी है। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो रेगुलर फुल टाइम पीएचडी है उसके लिए उसमें एलिजिबल होने के लिए या उसके लिए अप्लाई करने के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। दैट इज़ एमई, एमटेक हो या एमएस बाय रिसर्च हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, अलॉन्ग विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ओके, इस केस में आपने देखा कुछ भी नहीं लिखा है कि गेट रिक्वायर्ड है या नहीं, ठीक है। या फिर आपके पास एमएससी है, मास्टर्स डिग्री इन साइंस है एंड साथ में गेट हो, वैलिड गेट हो, या यूजीसी सीएसआईआर का नेट हो या जेआरएफ हो। तो बेसिकली सिर्फ एलएस क्वालिफाइड हो या जेआरएफ हो या जीपैट, एनबीएचएम, इनमें से कोई और क्वालिफिकेशन हो या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो तो आप एलिजिबल है, ठीक है। राइट, अगर एमएससी है तो गेट, नेट, जेआरएफ वगैरह रिक्वायर्ड है। या फिर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए, बीई बीटेक किया है, एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड है एंड वैलिड गेट है तो आप एलिजिबल हैं। ओके, फोर्थ है कि एग्जेम्पशन है, एज इन फोर्थ पॉइंट है कि गेट कैंडिडेट्स को कुछ स्कीम्स के थ्रू लाइक एग्जेम्पशन मिलेगा एंड इसके लिए रिक्वायर्ड है कि बीटेक में अगर आपका 8 CGPA उससे ज़्यादा है एंड ऑल्सो CFTI से किया हो, दैट इज़ NITs, IITs, ट्रिपल ITs, ICERS या IISc से आपने बीटेक किया हो एंड 8 से ज़्यादा CGPA है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा गेट से। दैट इज़ विदाउट गेट भी यू आर एलिजिबल, राइट। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू UGC CSIR नेट लेक्चरशिप, दैट इज़ LS। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरह यूज़ किया जा सकता है एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इंस्टीट्यूट फेलोशिप विल बी ग्रांटेड टू सच कैंडिडेट्स। तो विदाउट नेट LS आई डोंट थिंक यू विल गेट अ फेलोशिप, राइट। नेक्स्ट है ऑफ कैंपस एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए, आप वर्किंग रेगुलर एम्प्लॉई हैं, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या R&D ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं एंड आपको ऑफकोर्स स्पॉन्सर आपका एम्प्लॉयर ही करेगा एंड आप एम्प्लॉयमेंट में रहते रहते करते हैं, राइट। एंड मिनिमम 2 ईयर्स अभी तक आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया हो, फाइन। 1 सेमेस्टर का मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड होता है, कोर्स वर्क करेंगे आप एंड बाकी हर सेमेस्टर के एंड में विजिट मैंडेटरी है। ऑब्वियसली यू हैव टू शो देम, राइट, कि
आपकी प्रोग्रेस क्या है। सो यस, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की में आपके एक सुपरवाइज़र होंगे, राइट। देन पार्ट टाइम पीएचडी के लिए है ऑफ कैंपस, तो देख सकते हैं मोरल सिमिलर रूल्स हैं, बट ये पार्ट टाइम फुल टाइम पीएचडी है, राइट। नेक्स्ट एनेक्श्योर्स वगैरह देख लीजिएगा, एनओसी का फॉर्मेट है। एप्लीकेशन फीस ₹300 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इट इज़ 200, राइट। एंड देन एडिशनल चार्जेस होंगे जो भी बैंक के होते हैं वो भी। सो यस, बाकी एप्लीकेशन प्रोसेसर में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इसी के थ्रू यू कैन अप्लाई। कोर्स फीस स्ट्रक्चर के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशंस एंड एंड डेट इज़ 20 अक्टूबर 2023। बाकी यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, एंड ये सब देख लीजिएगा। एक बार डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, जो भी इंफॉर्मेशंस है फॉर एरियाज़ एंड अदर इंफॉर्मेशंस। एंड यस, बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कोई भी इशू है तो आप इस ईमेल आईडी या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एनओसी फॉर्मेट, राइट, एनेक्श्योर ए। सो देखा आपने, इसमें यही इंफॉर्मेशंस हैं, राइट। फेलोशिप का बता दिया, बट ये भी लिखा है नेट रिक्वायर्ड, काइंड ऑफ है, बट आई डोंट थिंक कि एमटेक के लिए है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा चीज़ों को। अब आप ये विश्वेश्वरैया स्कीम की बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा कि आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए है, तो इन डिपार्टमेंट्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो अब आप पे है, अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं फुल टाइम एक्सटर्नली फंडेड में, तो इसी में इस स्कीम को भी इंक्लूड किया गया है, तो आप इसी कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे एंड मे बी उसमें ऑप्शन होगा सेलेक्ट करने का, तो आप कर सकते हैं, बट या मेक श्योर कि आप एलिजिबल हो, तो एक बार उसे भी देख लीजिएगा। अब हम फिर से वेबसाइट विजिट करते हैं। सो ये है रिसर्च एरियाज़ डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो अब आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें जो भी एरियाज़ अवेलेबल हैं प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिएगा। एंड यस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो यस, ये है जो पीएचडी प्रोग्राम लास्ट वाला लिंक था वो, तो इस वेब पेज पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। सो देखिए, स्पेशल ड्राइव वाले जो फॉर्म्स हैं अभी हम उसे भी देखेंगे, तो ध्यान से अप्लाई करिएगा, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने को मिल जाएंगे, राइट। सो ये है लास्ट वाला ऑप्शन, तो हमने ये सब देखा ही है। अब हम एक बार देखते हैं नोटिफिकेशन जो कि स्पेशल ड्राइव पीएचडी के लिए है। सो यस, ये है नोटिफिकेशन जो कि 9 अक्टूबर डेटेड है। स्पेशल ड्राइव है फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी सभी कैटेगरीज़ के लिए है। डिपार्टमेंट्स में देखिए वही सारे हैं, बीएसबी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, एचएसएस, देन मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल एंड फिजिक्स, राइट। नेक्स्ट कैटेगरीज़ हैं, तो सेम यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, ओके, सिर्फ एक ही कैटेगरी है आई गेस, इट इज़ इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टूडेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप बेसिकली मिलेगी। रिक्वायरमेंट्स सेम है, एमटेक है अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, या एमएससी है गेट नेट के साथ, या फिर डायरेक्टली बीटेक की बात कर रहे हैं तो गेट होना चाहिए, या फिर अगर एनआईटीज़, आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ वगैरह से किया है, 8 CGPA से ज़्यादा है तो आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है गेट से। एलएस है तो आपको मिलेगी फेलोशिप, राइट। एप्लीकेशन फ़ी इज़ सेम, ओके। एंड देन एप्लीकेशन प्रोसीजर एज इन सेम का मतलब है कि जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, 300 फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 200 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, राइट। फिर फी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, राइट। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, तो यस, कोई भी क्वेरी है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम एक बार देखते हैं फिर से वेबसाइट। सो यस, जब आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे स्पेशल ड्राइव वाले पे, तो ये सेक्शन ओपन होगा, ठीक है। अभी जो हमने एडवर्टीजमेंट देखा वो इसी से था। अब हम एक बार एरियाज़ देख लेते हैं, क्योंकि दोनों स्कीम्स अलग हैं तो मे भी दोनों के एरियाज़ भी अलग हो सकते हैं। सो ये एरियाज़ हैं रिजर्व्ड या स्पेशल ड्राइव के पीएचडी के लिए, तो यस आई थिंक डिफरेंट है, या आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा आपका जो भी एरिया है उसमें। एंड यहाँ पे जो एरियाज़ नहीं लिखे हैं तो फिर उसके लिए आई थिंक आपको एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना चाहिए कि अगर एरियाज़ मेंशन नहीं हैं तो क्या होगा। एचएसएस में यहाँ हायर एजुकेशन है, ओके। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई और इशू है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।